से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम आईसीटी का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक आज का दैट इज़ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, कि अगर हम एक अच्छे से बोलना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या बैरियर्स हैं। नाउ व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस? इफेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या है? मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब कि एक ऐसी लैंग्वेज जो आप ऑन द सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आप बोलते हैं और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। Now, we know now that there are different methods of communications. हमने देखा कि बहुत सारे methods हैं, non-verbal, verbal and visual. However, all these methods can only be effective if we follow the basic principle of professional communications. मतलब ये सब चीज़ें तभी इफेक्टिव हैं जब हम कुछ बेसिक जो हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो 7 C's हैं जो बेसिकली हमारे यहाँ यूज़ होती हैं, जो हम कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे। क्लियर, concise, concrete, correct, coherent, complete and courteous. Now first one, clear. Clear means कि जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं बेसिकली क्लियर होनी चाहिए। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, कि आप क्या कहना चाहते हैं, ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पहले से कंफर्म होनी चाहिए। कंसाइज, कंसाइज का मीनिंग होता है संक्षिप्त रूप में। यूज सिंपल वर्ड्स इज ओनली व्हाट इज नीडेड, सिंपल वर्ड का यूज करें जो आप कहना चाहते हैं। कंक्रीट, यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फैक्ट्स, एग्जैक्ट वर्ड का यूज करें और फैक्ट्स का यूज करें। नेक्स्ट वन, करेक्ट, यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ पर भी अपनी स्पीच देते हैं या जहाँ पे भी रिटर्न में हैं तो वहाँ पे आपका जो स्पेलिंग है या जो ग्रामेटिकल पैटर्न है वो आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। कोहेरेंट में क्या है, वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू द मेन टॉपिक, मतलब जो आपके जो वर्ड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली होने चाहिए और उसका एक प्रॉपर एक सेंस निकलना चाहिए। कंप्लीट, इंक्लूड ऑल नीडेड इंफॉर्मेशंस, मतलब सभी वो जो चीज़ें इंक्लूड करिए जो आपको इसमें रिक्वायर्ड हैं। एंड कर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल रहिए, फ्रेंडली रहिए और ईमानदार रहिए। तो these 7 C's that makes a professionally skills की how to we can be communicate easily। तो इनका स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि 7 C's आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। नाउ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लिंग्विस्टिक, कल्चर, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटरपर्सनल। अब ये टॉपिक्स आपके यूज होंगे, 4 टॉपिक्स इस चैप्टर में। फर्स्ट वन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन है फिजिकल बैरियर, कि फिजिकली किस टाइप से आपके पास रुकावटें आती हैं। फिजिकल बैरियर इज द एनवायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन दैट एक्ट एज ए बैरियर इन कम्युनिकेशंस इन सेंडिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मतलब फिजिकल जो बैरियर है वो आपके पास इस टाइप का एनवायरमेंट पैदा करता है जो एक बैरियर पैदा करता है किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। नॉट बीइंग एबल टू सी gesture, posture and general body language can make communication less effective। अगर आप इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते, जैसे gesture हो गया, posture हो गया, जो हमने पहले पढ़े हैं, तो वो आपकी जो लैंग्वेज है उसको इफेक्टिव नहीं बनाते हैं, मतलब लेस इफेक्टिव बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट मैसेज आर ऑफन लेस इफेक्टिव दैन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट है, जैसे आपने कोई किताब पढ़ते हैं, इसके बजाय अगर आप वो चीज़ लाइव देखें या फेस टू फेस बात करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो फिजिकली बैरियर जो है वो मतलब काफ़ी इफेक्टिव यूज़ होता है। सेकेंड वन, लिंग्विस्टिक बैरियर, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आपके पास यूज़ होती हैं। द एबिलिटी टू कम्युनिकेशंस यूजिंग लैंग्वेज इज नोन एज लैंग्वेज बैरियर टू कम्युनिकेशंस। मतलब कई बार जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि कई बार हम जिससे भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज है वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। Now, language barrier are the most common communication barrier which cause understanding and interpretations which can be cause misunderstanding, जिससे हमें कुछ गलत इंफॉर्मेशंस यूज होती है, गलत धारणाएं हमारे बीच में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लैंग्स, प्रोफेशनल jargon and religions are
कोलिशनिज्म कैन मेक द कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, मतलब उससे जो लैंग्वेज है, जो रिलेशन, वो उससे जो बेसिकली पॉइंट क्या हुआ कि अगर आपस में जानकारियां नहीं होगी दोनों के बीच में, तो होगा क्या कि अगर एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट ऑन इंटरपर्सनल बैरियर्स, कि आपस में किस टाइप से आपके पास पर्सनली बैरियर हो सकते हैं। Barrier to interpersonal communications occur when the sender message is received differently from how it was intended, मतलब जो रिसीवर है उसको मैसेज गलत तरीके से रिसीव्ड होता है। इट आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस, मतलब जो लोग आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं देना चाहते हैं, उनके साथ में ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जो आपके साथ एक्सप्रेस को फीलिंग को शेयर नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स बेसिकली यूज होती हैं। स्टेज फियर, लैक ऑफ विल ऑफ कम्युनिकेट, पर्सनल डिफरेंस कैन क्रिएट इंटरपर्सनल बैरियर्स, मतलब स्टेज फियर की डर रहता है, कम्युनिकेशन का डर है, पर्सनल डिफरेंशिएशन है, तो ये सब चीज़ें बेसिकली इंटरपर्सनल बैरियर्स को और इफेक्टिव बना देती हैं। नाउ ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो हायरार्किकल होता है। हायरार्किकल का मतलब एक के नीचे एक, एंड फॉलो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसमें कुछ जो परफॉर्मेंस होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसके कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं। Procedure, policies, behavioral, normal, etc. All these effect are free flow of communication organization and therefore need to suitable managed, कि उनको properly फिर हमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। Superior subordinate relationship is formal organization structure can be barrier to free flow of communications. Also sometimes due to the stringent rules, the employee find it difficult to communication their peers too, मतलब कई बार कुछ रूल्स बने होते हैं तो वो अपने जो साथी हैं उनसे भी बात करने में उसको क्या होती है, डिफिकल्टीज होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कि एक के नीचे दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, इस टाइप से, मतलब आप डायरेक्टली अपने बॉस के साथ डायरेक्टली इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, उसके बीच में कुछ बैरियर्स हैं कि आपको इन चैनल्स के थ्रू अपनी बात कहनी है, तो दैट इज द बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दूसरा होता है हमारा कल्चर। कल्चर बैरियर इज व्हेन पीपल इज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, की अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं, एंड अनएबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स कस्टम्स, और वो आपस में एक दूसरे को कस्टम को नहीं समझना चाहते हैं। रिजल्टिंग इज अनकन्वीनियंस इन डिफिकल्टीज, तो इसमें भी आप बातचीत करने में क्या रहेगी, डिफिकल्टीज रहेगी। पीपल समटाइम्स मेक स्टीरियोटाइपिंग अजम्पशन अबाउट द बेस्ड ऑन द कल्चर बैकग्राउंड, मतलब कुछ जैसे कल्चर जो बैकग्राउंड से आए हैं, मतलब उनका जो कल्चर है वो उसी को फॉलो करते हैं। दिस लीड्स टू डिफरेंस इन ओपिनियन एंड कैन बी मेजर बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दिस लीड्स टू डिफरेंस इन ओपिनियन, उनके जो विचार हैं वो अलग होते हैं, और यही मेन रीजन है इस तरह के बैरियर के लिए। Although there are certain barriers to effective communication, you can always overcome these barriers by following best practice to effective communication. लेकिन आप इन बैरियर को दूर कर सकते हैं, आप उसकी बेस्ट प्रैक्टिस करके, बेस्ट तरीके से यूज करके। तो आप इन बैरियर से किस तरीके से बाहर आ सकते हैं, किस तरीके से इनको दूर कर सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन, यूज सिंपल लैंग्वेज, मतलब आसान भाषा का यूज करिए। डू नॉट फॉर्म अजम्पशन और कल्चर, रिलीजन और जियोग्राफी, मतलब आपको ज़्यादा कल्चर, धर्म या उसके एरिया के अकॉर्डिंगली नहीं जाना है। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल, मतलब ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन, आपस में मतलब जितने कोशिश करनी है, एक पर्सनली बात करनी है, यूजुअल इफेक्ट देना है। टेक हेल्प टू ट्रांसलेट टू ओवरकम डिफरेंस इन लैंग्वेज एंड बी रिस्पेक्ट टू अदर ओपिनियन, दूसरे जो आपको सजेशन देते हैं उनका भी आप सम्मान करिए। तो ये कुछ इफेक्टिव पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली अपनी लैंग्वेज बैरियर को कुछ हद तक ख़त्म कर सकते हैं। तो दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 5, जो हमारी बैरियर्स हैं कि हम किस तरीके से बोल नहीं पाते हैं, क्या प्रॉब्लम हमारे पास आती हैं, उससे रिगार्डिंग ये हमारा चैप्टर था। तो ओके स्टूडेंट्स, यू विल बी नाउ प्रैक्टिस ऑन दैट वन बैरियर्स